तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा द्वार गेटवे टू नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है सीए तुषार तापड़िया और मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ 75 डेज का स्टडी स्ट्रेटजी, वो भी बहुत डिटेल में। एक एक दिन आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना है, इस सारे डिटेल्स के ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए स्ट्रेटजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे एंड तक जरूर देखना। यस, तो आज हम बात करने वाले हैं 75 डेज का स्ट्रेटेजी क्या प्लान करें फ्रॉम द डे वन टू द डे जस्ट बिफोर योर एग्जामिनेशन स्टार्टेड। हम इन दिनों में क्या करें सर? अगर हमें सीए फाउंडेशन में बिजनेस इकोनॉमिक्स की तैयारी करनी है, जो पेपर 4 है, उसके लिए हम कैसी स्ट्रेटेजी फॉलो करें, तो इस वीडियो में हम एंड तक के आज यही चर्चा करने वाले हैं कि 75 डेज एक एक दिन आपको कौन सा चैप्टर करना चाहिए, कौन सा यूनिट करना चाहिए, कैसा प्रैक्टिस करना चाहिए, क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, मिस एक भी पार्ट करना मत और फॉरवर्ड भी मत करना। चलो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली बात, गेट रेडी। पहले तो तैयार हो जाओ, अपना माइंड प्रिपेयर करो, अपने माइंड को रिलैक्स करो। और हाँ, इस स्ट्रैटेजी में सबसे पहले एक छोटी सी अच्छी आदत डाल लो, 1 मिनट मेडिटेशन। यूट्यूब पे जाओ, सर्च बार में डालो 1 मिनट मेडिटेशन, आपको बहुत सारे ऑडियोज या वीडियोस मिल जाएंगे 1 मिनट मेडिटेशन के। तो हमें कभी भी जब पढ़ाई स्टार्ट करनी है, उसके पहले कंपल्सरीली ये 1 मिनट मेडिटेशन जरूर करना है, ताकि हमारा कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव हो और हमारे कंसेप्ट बहुत ही जल्दी और प्रॉपरली क्लियर हो सेल्फ स्टडी के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये देखिए, आपको मैं एक ओवरलुक करवा देता हूँ कि कैसे मैंने ये स्टडी स्ट्रेटेजी और ट्रैकर बनाया है। बहुत मेहनत से इसे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया है। तो प्रॉपरली इसे समझ के लो, प्रॉपरली इसे फॉलो करो। मेक श्योर, इतनी गारंटी पक्का देता हूं, अगर आपने ये सारी स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छे से फॉलो किया तो आपको बहुत ही जबरदस्त मार्क्स आएंगे आपके इस इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में। तो चलो स्टार्ट करते हैं मुद्दे की बात। सर पहली बात, तो आप ये समझा के चले जाओगे, ये फाइल स्टडी ट्रैकर स्टडी स्ट्रैटेजी हमें कहाँ मिलेगी? हमें डाउनलोड करना है। डाउनलोड करना है तो शिक्षा द्वार .com में जाइए, नॉलेज बैंक के टैब में जाइए, सीए फाउंडेशन के टैब पे क्लिक कीजिए, इकोनॉमिक्स के टैब पे क्लिक कीजिए और वहां पे ये स्ट्रैटेजी आपके लिए तैयार है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी फाइल, ट्रैकर और भी बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज नॉलेज बैंक में उपलब्ध है, आप वहां जाके देख सकते हो। ये सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी, वो भी फ्री। यस, इस नॉलेज बैंक के अंदर आप जब जाओगे तो आपको बहुत सारी फाइल्स वो मिलेगी जो हम इस स्ट्रेटेजी फाइल में यूज करने वाले हैं। आगे बताऊंगा डिटेल में। चलो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले ओवरव्यू, सबसे पहले ओवरव्यू कि हम करने क्या वाले। देखो, सबसे पहले हमारी स्ट्रेटेजी को मैंने 3 लेवल्स में डिवाइड किया, लेवल 1, 2 और 3। सबसे पहले हमें जो ध्यान देना है वो लेवल 1 पे ध्यान देना है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो आपको सबसे पहले अपना कंसेप्चुअल कवरेज करना है, जिसे हम देंगे डे 1 टू डे 54। पहले दिन से लेके तो 54th डे तक के हम कंसेप्चुअल कवरेज पे ही वर्क करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप कैसा भी क्वेश्चन हो सॉल्व कर पाओगे। अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो सॉल्व कैसे करोगे? यस, तो इसीलिए हमने सबसे ज्यादा टाइम जो दिया है वो कंसेप्चुअल कवरेज पे दिया है। सर इसमें हमें करना क्या क्या होगा? सबसे पहले आपको करना होगा थरो अंडरस्टैंडिंग, पूरी डिटेल अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। पेपर नोट्स बनाने पड़ेंगे। यस, एक प्रॉपर बुक लोगे आप, जब आप स्टडी करोगे तो जहां जहां आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको मार्किंग करते जाओगे और नोट्स बनाते जाओगे साथ ही साथ अपने खुद के नोट्स। इसके बाद में और क्या करें सर? अब हमें कंसेप्ट भी समझ गया, नोट्स भी बना लिए, तो प्रैक्टिस करो ना, एमसीक्यूज लेके आओ।
बैंक, क्वेश्चन बैंक परचेस करो। ऑलरेडी अगर क्वेश्चन बैंक नहीं है तो इंस्टीट्यूट के फ्री रिसोर्सेज हमारे वेबसाइट पे भी नॉलेज बैंक के अंदर अवेलेबल है, वहां पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। मॉडल टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, पास्ट ईयर्स पेपर्स, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए वहां मौजूद है। तो आप ये सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हो और एमसीक्यूज को बहुत ही अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यस, इसके बाद में अब हम बात करने वाले हैं लेवल 2 के बारे में। सर लेवल 2 में क्या करें? लेवल 2 में हम करेंगे सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, रिवीजन। कैसा है सर? हम हैं इंसान और इंसानी दिमाग इतना जबरदस्त होता है ना कि एक बार जो चीज हम पढ़ लेते हैं ना वो हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो जो हमने चीज पढ़ी है, जो कंसेप्ट हमने क्लियर करे हैं, वो हम भूले नहीं। इसलिए हमें बार 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 रिवीजन करना, रिवीजन करना होगा ताकि वो कंसेप्ट हमारे दिमाग में ही रहे। यस, तो लेवल 2 पे हम डिस्कस करेंगे रिवीजन्स के बारे में कि रिवीजन्स की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। रिवीजन्स के साथ साथ हम एक और चीज की प्रैक्टिस करने वाले हैं, आंसर मार्किंग प्रैक्टिस और स्पीड। सर हमें इकोनॉमिक्स में है ना गोले करने हैं, गोले गोले करने हैं। तो मेरे गोले, इस गोले से अगर गोले से आपका पेंसिल का मार्क बाहर जाता है तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, सॉरी आंसर रॉन्ग हो जाता है, चेकिंग में नहीं आता। उस गोले को कैसे टिक करे, किस तरह से स्पीड मेंटेन रखे, वो ट्रैकर भी हमें प्रैक्टिस करना होगा ताकि एग्जाम्स के टाइम पे हमारा पेपर ना छूटे और अनटाइडी मार्किंग ना हो। तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना है। And the last and the most important, level 3, एग्जाम सिमुलेशन। सर हमने मॉड्यूल से पढ़ाई की है, हमने आपका आपका इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का किताब बाय किया है, उससे पढ़ाई की है। हमने एन नंबर ऑफ किताब बाय की है, उससे पढ़ाई की है। लेकिन कहीं पे भी जाओगे ना आपको क्वेश्चन बहुत बेसिक्स मिलने वाले। कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, कोई भी मॉड्यूल हो, आपको कोई भी स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक मिलेंगे। लेकिन हमें प्रिपरेशन करना है एग्जाम लेवल की, इसलिए एग्जाम लेवल्स के क्वेश्चन को पहले से प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। इसलिए इसके अंदर लेवल 3 में हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर और फाइनल रिविजन्स यूजिंग द यूट्यूब कंटेंट, जो कि मेरे कैलेंडर में मैंने प्रॉपरली प्लेस कर दिया है विद थंबनेल। आप जाके देख सकते हो उस रिवीजन वीडियो को, मैराथन वीडियो को प्रॉपरली देख के आप वहां से रिवाइज कर सकते हो डे बिफोर एग्जाम या जब भी आपको करना है तब। इसके अलावा सर हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन करना है इन दोनों चीजों, एमटीपी और पीवाईपी यानी मॉक टेस्ट पेपर एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। यही हमें बताएंगे कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम कितने पानी में हैं और कितने ऊपर, यही हमें बताएंगे। तो लेवल 3 में हम इनकी प्रिपरेशन करने वाले हैं, एग्जाम सिमुलेशन की प्रिपरेशन करने वाले हैं और इन शॉर्ट अपनी जो स्टडी स्ट्रेटजीज हम फॉलो कर रहे हैं उसको पॉलिश करने वाले हैं। तो चलो डिटेल में स्टार्ट करते हैं एक एक लेवल को। देखिएगा, मैंने सबसे पहले आप लोगों के लिए यहाँ पे मंथ वाइज कैलेंडर बनाया है, पूरा एक एक डेट वाइज बनाया है। और ध्यान रहे ये 3 आवर्स डेली का इकोनॉमिक्स का शेड्यूल है। बाकी घंटे में आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है पढ़ सकते हो, आप मैथ्स पढ़ सकते हो, आप अकाउंट्स पढ़ सकते हो, आप लॉ भी पढ़ सकते हो, जो करना है करो। लेकिन दिन का 3 आवर्स आपका इकोनॉमिक्स को डिवोटेड रहना चाहिए पूरी तरह से। तो ये स्टडी स्ट्रेटेजी आपके काम की है। बात समझ में? तो पहली चीज हम लेवल 1 के बारे में बात कर रहे हैं, उसका ब्रेकडाउन कि हर दिन हमें क्या फॉलो करना। आप अगर यहां पे देखोगे तो मैंने जुलाई फर्स्ट से लेके तो आपके एग्जाम डे के पहले तक यानी 15 सितंबर तक पूरा एक एक दिन का प्लानिंग आपको बताया है कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या फॉलो, इतनी प्लानिंग फॉलो कर लो इज्जत से, तो गारंटी देता हूं पूरी डेडिकेशन के साथ अगर आप फॉलो कर लोगे ना, गारंटी देता हूं बहुत जबरदस्त मार्क्स है। यस, पढ़ते हैं। पहला, सर आपने क्या लिखा है? सर ये ट्रैकर में आपने क्या लिखा है? ये ट्रैकर में मैंने एक एक दिन पे आपको क्या करना है
फॉर एग्जाम्पल 1 जुलाई से जब आप चालू करोगे तो आपको चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 का थरोली कंसेप्चुअल स्टडी करना है और अपने नोट्स बनाना शुरू कर देना। यहाँ स्टडी की वो यूनिट 1 आपके नोट्स में भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। यस, तो वैसे ही मैंने एक एक यूनिट का, जैसे चैप्टर 1 यूनिट 1, चैप्टर 1 यूनिट 2, इन दोनों की स्टडी कर लो और हाथों हाथ ही जैसे ही ये यूनिट्स कंप्लीट हो जाए इनके एमसीक्यूज को आप प्रैक्टिस करो, इनके एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करो पूरी तरह, दोनों यूनिट। हम ऐसा नहीं करेंगे कि पूरे 10 चैप्टर कंप्लीट करके फिर एमसीक्यू बुक के पास जाएंगे। हम एक एक चैप्टर को, या कोई चैप्टर यूनिट बहुत बड़ा है तो एक एक यूनिट को कंप्लीट करके हम उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम एनी क्वेश्चन बैंक यू वांट। आप मेरी भी क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, जिसका भी क्वेश्चन बैंक आपको लेना है लो, बट आप प्रैक्टिस करो। आप मॉडल टेस्ट पेपर्स भी यूज कर सकते हो आईसीआई के, जो करना है करो, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस करो। उस यूनिट को पूरी तरह रेडी करो। वैसे ही देखो 4 तारीख को आप करोगे चैप्टर 2 यूनिट 1, फिर चैप्टर 2 यूनिट 1 मुझे पता है डिमांड बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए मैंने उसे 2 दिन दे दिए। और जैसे ही ये एक वीक कंप्लीट हो जाएगा, हर संडे को आप करोगे उस एक वीक का रिवीजन। आपने ये पिछले वीक में क्या क्या पढ़ा है उसका रिवीजन आपको हर संडे करना है। मेक श्योर संडे आपका सिर्फ रिवीजन के लिए डिवोटेड रहेगा, किसी भी चैप्टर और यूनिट के लिए नहीं। सिर्फ इस वीक में आपने जो जो पढ़ाई की है ना उसका पूरा रिवीजन आपको हर संडे करना है। यस, हर संडे करना है। यहां तक हम आ गए, देखिएगा प्रॉपरली मैंने क्या किया है, जुलाई का ऐसा पूरा प्रॉपर कैलेंडर प्लान किया है। ये देखिएगा पूरा मंडे से लेके तो सैटरडे आपके चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करोगे और हर संडे को आप रिवाइज करोगे कि मैंने इस हफ्ते में क्या क्या किया। प्रॉपर एक रिवीजन, मैंने पहले ही कहा था रिवीजन बहुत जरूरी होता है ताकि हम जो भी कंसेप्ट्स को क्लियर करें उसे भूले नहीं, इसीलिए रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यही चीज हम करने वाले हैं, यही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टडी द कंसेप्ट केयरफुली एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चन केयरफुली। ये पूरा जुलाई महीना देखो ना उसी में जा रहा है, लेकिन जब हम अगस्त महीने में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जब पूरा कंसेप्चुअल प्रॉपर रीडिंग हो जाएगा, सेल्फ स्टडी हो जाएगी, कंसेप्चुअल सेल्फ स्टडी होने के बाद हम करने वाले हैं रिवीजन। जब मेरा पूरा 10th चैप्टर तक के पूरा सिलेबस एक बार थरोली स्टडी करना हो जाएगा तो उसके बाद में हम करेंगे पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 दिन में रिवाइज, एंड आफ्टर दैट पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स 2 दिन में रिवाइज। और जैसे ही रिवीजन कंप्लीट होगा ना हम तीसरे लेवल की ओर बढ़ रहे हैं जहां पे हमें मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, पास्ट पेपर्स भी सॉल्व करना है। और हाँ, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें करनी है कि जब हम मॉक टेस्ट पेपर और पास्ट पेपर्स, पास्ट अटेम्प्ट के पेपर्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो प्रॉपरली ओएमआर शीट के अंदर मार्किंग करेंगे। और ये हमारी ओएमआर शीट भी आपको मिल जाएंगी नॉलेज बैंक में, शिक्षाद्वार.com में जाइए, नॉलेज बैंक में सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स, वहां पे ओएमआर शीट भी आपको मिल जाएगी। और ओएमआर शीट पे प्रॉपरली आप उसको डाउनलोड करोगे, प्रिंट आउट निकालोगे और प्रॉपरली एक एक सर्कल में आप प्रॉपरली हर एक को सर्कल करोगे टाइमर लगा के कि मेरा एक मॉक टेस्ट पेपर प्रॉपर नीट एंड टाइडी सर्कल के साथ, मार्किंग के साथ कितने देर में कंप्लीट हो रहा है। तो यहां हमें ये प्रैक्टिस करनी, जब पूरे रिविजन्स कंप्लीट हो जाएंगे, प्रैक्टिस, नॉर्मल प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएंगी तो हमें यहाँ पे एग्जाम की तरह से प्रैक्टिस करना है। और मेक श्योर खुद से चीटिंग मत करना। सर खुद से चीटिंग का मतलब, जब आप ओएमआर शीट में टिक कर रहे हो, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हो, पास्ट ईयर पेपर्स को सॉल्व कर रहे हो, तो उस वक्त उतने ही डेडिकेशन से उन पेपर्स को सॉल्व करना जितना डेडिकेटेडली आप एग्जाम में सॉल्व करने वाले हो, तब कभी ये सॉल्विंग आपके काम आए। मेक श्योर। अब सर एक चीज और क्लियर कर दो, आपने हर जगह ना ये लिखा है गो टू कंसेप्ट मेथड। सर ये गो टू कंसेप्ट मेथड क्या है? देखो जब कभी आप एमसीक्यूज को सॉल्व करोगे तो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो, पहला
आपने एमसीक्यू पढ़ा, होगा क्या? पहली पॉसिबिलिटी, आपने पढ़ा, 100% श्योर है कि आपको आंसर इसका ए है, फिर आपने आंसर चेक किया, वो ए ही था, इतना श्योर, ऐसे एमसीक्यू। नाउ सेकंड पॉसिबिलिटी, आपने क्वेश्चन पढ़ा, नाउ यू आर कंफ्यूज बिटवीन टू ऑप्शन, यू आर नॉट 100% श्योर कि यही आंसर है। क्या करना है? गो टू कंसेप्ट मेथड फॉलो। हम गलती क्या करते हैं, जब ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाते हैं ना, हम सीधा पीछे जाते हैं और आंसर्स को चेक कर लेते हैं और अपने मन को समझा लेते हैं, हाँ इसका ए ही आंसर है, हाँ इसका सी ही आंसर है। बट ये चीज गलत है। ये चीज अगर हो रही है तो ध्यान रखो, आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं। इसका मतलब आपको कंसेप्ट पे रिवर्क करना पड़ेगा। अब रिवर्क कैसे होगा? अगर ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है तो आंसर शीट पे जाने से पहले आप उस क्वेश्चन के कंसेप्ट पे जाओ। जिस कंसेप्ट का वो क्वेश्चन है, जिस कंसेप्ट से रिलेटेड वो क्वेश्चन है, उस कंसेप्ट पे जाके एक बार उस कंसेप्ट को वापस पढ़ो और फिर वो क्वेश्चन को ट्राई। 100% गारंटी देता हूं, एक बार ऐसा करोगे ना, आपका वो क्वेश्चन 100% आपको गारंटी से उसका आंसर, फिर जाके आंसर शीट में चेक करना, आपका आंसर सही होगा। ये होता है गो टू कंसेप्ट मेथड। जहां पे कंफ्यूजन है आपको क्वेश्चन के अंदर, तो रिस्पेक्टिव कंसेप्ट पे जाइएगा, उस पर एक बार वापस पढ़िएगा और फिर आंसर ट्राई निकाल लेंगे। तो ये है गो टू कंसेप्ट मेथड। तो ये आप फॉलो कर सकते हो। मैंने जहां जहां एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो रखी है, यहाँ पे वहां यहाँ पे गो टू कंसेप्ट मेथड को कोट किया है। जहां जहां आपको एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करना है, वहां पे गो टू कंसेप्ट मेथड ही फॉलो करना है। गो टू आंसर शीट कंसेप्ट फॉलो नहीं करना है, वो आपके लिए डेंजरस है। तो मेक श्योर यू फॉलो द गो टू कंसेप्ट मेथड, ध्यान में रखिए। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। सर ये हो गया पूरा जुलाई और पूरा पूरा अगस्त, पूरा अगस्त हमने रिवीजन भी कर लिया, हमने कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी कर लिया, हमने एग्जाम लेवल पेपर्स भी क्रैक करने का ट्राई किया, देखा हमने मॉक टेस्ट पेपर देखा, सॉल्व करके प्रॉपरली आपने जैसे बोला ना, फिर अपने शिक्षा द्वार नॉलेज बैंक में जाइए, फ्री रिसोर्सेज वहां पे अवेलेबल है, वहां पे ओएमआर शीट भी अवेलेबल है। हम गए, हमने डाउनलोड किया और एक 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 आंसर को टिक करके हमने सॉल्व करने का ट्राई किया विद टाइमर लगा के, हो गया सर। अब बताइए, अब आ गया एग्जाम का महीना, तो एग्जाम के महीने में मैं क्या करूं? अब इस एग्जाम के महीने में आपको सबसे पहले शुरू करना है यूट्यूब कंटेंट को सुनना समझना। अब यह है आपका फाइनल रिविजन्स का मौका। यहां पे आपको जो भी यूट्यूब कंटेंट हमारे अवेलेबल है वहां जाना है। जैसे यहां पे देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स का महामैराथन अवेलेबल है शिक्षादार सीए की यूट्यूब चैनल, वहां पे जाइएगा। वहां पे जाके इस पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स महामैराथन को प्रॉपरली देख लीजिए। एक दिन में तो देखना होगा नहीं सर, क्योंकि आपने 3 घंटे का बोला है, डेली इकोनॉमिक्स को 3 घंटा देना है। बट यहाँ पे ये मैराथन बड़ा है, तो कोई बात नहीं बेटा, इस मैराथन को 2 दिन में देखो ना। ये देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी मैराथन अलग से वहां पे। तो आप शिक्षा द्वार सीए यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी मैराथन देखोगे। बट ये मैराथन देखने की स्ट्रैटेजी कैसी होगी? देखो, जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैराथन कंप्लीट कर लोगे, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एमसीक्यूज का भी मैराथन अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे शिक्षा द्वार सीए। तो वहां पे जाके ये माइक्रो इकोनॉमिक्स एमसीक्यूज का महामैराथन भी कंप्लीटली अच्छे से देख लेना। एग्जाम लेवल के बहुत बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे हमने लिए कि एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकते हैं। दिस इज एज गुड एज एन आईएमपी फॉर यू, तो इसे मिस मत कर। मैराथन्स देखने के बाद एमसीक्यूज का मैराथन भी देखना। सेम वेज मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैराथन जब आप कंप्लीट कर लोगे 2 दिन में, तो तीसरे दिन आपको अगेन मैक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज का महामैराथन देखना। ये चीज भी ध्यान में रखिए। यानी सर आपने एमआई के एमसीक्यूज के लिए अलग मैराथन किया है और एमए के एमसीक्यूज के लिए अलग मैराथन किया है। जी हाँ, जो आपको अलग अलग देखना है।
और उसमें जितने भी एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है सिर्फ उसी पे डिस्कशन। और इतना ही नहीं, इसके अलावा एग्जाम के एक दिन पहले मैंने इकोनॉमिक्स का अपने तरफ से एग्जाम लेवल का एक पेपर सेट किया है 100 एमसीक्यूज का, जिसका नाम है आखिरी वार। ये आखिरी वार में भी 100 एग्जाम लेवल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए हैं जो आपको बहुत काम आएंगे। पूरे एग्जाम लेवल के करके जाओ। इन एमसीक्यूज में से अगर 40 एमसीक्यूज भी आ गए ना पेपर में एज इट इज, तो इसमें आपका ही भला होने वाला है, टाइम बचने वाला है और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा एग्जाम के अंदर। तो ये स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी है। तो ये स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी है। ये पूरी स्ट्रेटेजी अवेलेबल है, आप वहां पे जाइए नॉलेज बैंक में और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और प्रॉपरली स्कोर स्टडी कर सकते हो और अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हो। मेक श्योर आपको डेली टारगेट क्या रखना है। सर डेली टारगेट रखना है सबसे पहला तो 2.5 से 3 घंटा इकोनॉमिक्स को देना है या नहीं देना है, कुछ भी हो जाए। हर रोज 10 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है या नहीं करना है। इसके अलावा आईसीआई मॉड्यूल या हमारे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में जहां जहां आपको लगे कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसे हाईलाइट करो। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने यहाँ जानबूझ के कोट नहीं की, लेकिन मैं आपको ये लिख के यहाँ पे बताऊंगा ताकि आपको मेमोरी में रहे। सर क्या करना है, 1 मिनट मेडिटेशन कंपल्सरी। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ने बैठो उसके पहले 1 मिनट मेडिटेशन कंपल्सरी। तो ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है। एंड लास्टली विश यू ऑल द बेस्ट। और ये कोट ध्यान रखिए, इफ यू ऑलवेज डू योर बेस्ट यू विल बी फ्री फ्रॉम रिग्रेट्स। तो कभी रिग्रेट ये ना है काश मैं कर लेता था, काश मैं ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेता था, काश मैं एमसीक्यूज का प्रैक्टिस वैसे ही कर लेता था जैसे सर ने बोला है। बात समझ में आई? काश मैं मेरे नोट्स बना लेता था, काश मैं रिवीजन कर लेता था, काश मैं सर के मैराथन्स देख लेता था। ये सारे काश काश काश, ये रिग्रेट्स आपको ना हो, इसलिए अभी से अपना बेस्ट से बेस्ट ताकि रिजल्ट के दिन आपका चेहरा मुस्कुराता रहे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिए और शिक्षा द्वार जो भी अपडेट्स आपके लिए लेके आए उस पे अपनी नजर जरूर रखिएगा। तो होप सो आपको ये स्ट्रेटेजी हेल्पफुल रहे, इसे अच्छे से फॉलो कीजिएगा। और अगर इस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कहीं भी कुछ कंफ्यूजन है, आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही है, कुछ चीज टफ लग रही है, सर ये चीज मैं और कैसे करूं, तो कोई बात नहीं, हम आपको पर्सनल गाइडेंस भी देंगे। आप दिए गए नंबर पे डीएम कर सकते हो। आप जब डीएम करोगे तो पर्सनली मैं आपको गाइड करूंगा कि स्ट्रेटेजी को आप आपकी तरफ से कैसे और अच्छे से फॉलो कर सकते हो। तो मेक श्योर to do your best and leave the rest.